प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज आपके सामने मित्रता पाठ का व्याख्या भाग 2 का यह वीडियो प्रस्तुत है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। विश्वास पात्र का तात्पर्य होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिसको विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो वह एक तरह से बहुत ही सुरक्षित रहता है, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र क्या है, उसकी कदम कदम पर अनेक प्रकार की बुराइयों से उसकी रक्षा करता है। तो ऐसा मित्र जिसे मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो विश्वास पात्र मित्र जो है वो खजाने के समान है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि का तात्पर्य दवा, कि जिस प्रकार एक औषधि वह रोगों को दूर करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र भी हमारे लिए औषधि है कि वह भी हमारे अंदर जो भी बुराई रूपी रोग हैं, दुर्गुण रूपी रोग हैं, उन को क्या करता है, दूर करता है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विश्वास पात्र मित्र को जीवन की एक औषधि कहा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें। उत्तम संकल्प यानी व्यक्ति संकल्प लेता है ना कि भाई मैं यह कार्य करूंगा, वह कार्य करूंगा, तो अच्छे संकल्पों द्वारा, बुरे संकल्पों द्वारा नहीं। तो मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे अपने अच्छे संकल्पों से क्या करेंगे, हमारे अंदर दृढ़ता लाएंगे, हमको मजबूती प्रदान करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे अंदर जो दोष हैं, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन चीज़ों से हमको बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो एक श्रेष्ठ मित्र का यह गुण होना चाहिए कि वे हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उनको दूर करें, हमको अच्छे मार्ग पर ले जावे
और हमारे अंदर जो सत्य, पवित्रता और मर्यादा के गुण हैं, उन गुणों को और अत्यधिक पुष्ट करे, अर्थात उनको और अत्यधिक बढ़ाए, इन गुणों का हमारे अंदर विकास करें। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग यानी गलत रास्ते पर, तब वे हमें सचेत करेंगे अर्थात उसके बारे में हमको बता देंगे कि भाई इस रास्ते पर मत चलो, इस रास्ते पर चलने पे अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित मतलब उत्साह से रहित, या यूं कह लें कि निराशा में डूब जाएंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे, तब वे हमारे अंदर उत्साह लाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता में या किसी परीक्षा में या किसी विषय में फेल हो गए या आपके कम नंबर आ गए, तो उस स्थिति में आप निराश हो सकते हैं, हतोत्साहित हो सकते हैं। तो अच्छा मित्र जो है वो आपको उत्साहित करेगा कि चलो भाई क्या हुआ, अगर इस बार थोड़ा कम नंबर लाए तो अगली बार और अधिक मेहनत करेंगे तो ज्यादा अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से वह हमारे अंदर उत्साहवर्धन करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। उत्तमता पूर्वक जीवन का निर्वाह तो जन्म होने के बाद सभी लोग करते ही हैं, लेकिन किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है। तो एक प्रकार से उत्तम जीवन हमारा किस प्रकार से व्यतीत हो, तो इस प्रकार का जीवन जीने में वे हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य या चिकित्सक वह रोगों की पहचान करता है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं तो उन रोगों की पहचान करता है और फिर उसका निदान करके हमारे शरीर को निरोगी बनाता है, रोग से मुक्त करता है, तो ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र भी जो है वह भी हमें बुरे रास्तों से हटाकर अच्छे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह क्या करता है, आपकी बातों को सुनने के बाद आपके रोगों का बड़ी ही कुशलता से उसका इलाज करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको खूब डांटने फटकारने लगता है। तो उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी जो है उसका भी व्यवहार उसी वैद्य की तरह ही होता है। तो वह भी हमें हमारी बुराइयों से, हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से हमको बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। तो जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र के प्रति वह कितना भी उदंडता करे, दुष्टता करे, लेकिन फिर भी वह उसको बार बार समझाती है, अपने ऊपर धैर्य रखती है और फिर उसको वापस अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करती है। तो उसी प्रकार सच्चा मित्र भी जो है वह भी माता के जैसा ही स्नेह देकर, प्रेम देकर हमें जो है कुमार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर ले जाता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो हमारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिए
कि हमें ऐसा ही विश्वास पात्र और सच्चा मित्र प्राप्त हो। इस गद्यांश के कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, अथवा में है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने संपूर्ण गद्यांश की ही व्याख्या की है। तो ऐसा इसलिए कि रेखांकित कहीं से भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किस किस से की गई है। तो इस बात को आप देखेंगे, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किस किस से की गई है। तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे? भाई खजाना है, औषधि है, इन चीज़ों से की गई है। इसके बाद सच्ची मित्रता कैसी होती है। तो सच्ची मित्रता में क्या है, लिखा हुआ है, उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो ये भी है कि जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, ऐसे लोगों को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। आज के लिए इतना है।